हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट इफ fx is equals to signum of ब्रैकेट के अंदर है cos 2x minus 2 sin x plus 3 where the signum okay then fx is continuous over its domain has a missing point discontinuity has a isolated point discontinuity has a removable discontinuity। ओके अब हम यहाँ पे बात करें तो अब इसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले उसने बोला कि ये सिग्नम है आपका सिग्नम ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है cos 2x माइनस का 2 sin x प्लस का 3 बच्चों। क्लियर, ये आपको फंक्शन दिया है। तो सिग्नम की अगर मैं बात करूं तो सिग्नम जो होता है आपका वो -1 1 और 0 आता है। यानी कि सिग्नम x की जो सिग्नम फंक्शन है आपका उसकी वैल्यू सिर्फ तीन ही आ सकती है, या तो 1 या फिर -1 या फिर 0। ये x इज ग्रेटर देन 0 तो ये x लेस देन 0 तो -1 और x इक्वल टू 0 पे 0 आता है। तो अपने को अब ये पता करना है कि ये आखिर ये अंदर वाला फंक्शन कैसा है। तो मैंने बोला यहाँ पे ये अंदर वाला फंक्शन है cos 2x माइनस का 2 sin x प्लस 3। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, तो cos 2x को आप बोल सकते हो कि सर ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, इसको क्या बोल सकते हो आप बच्चों यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई इसको मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बोल सकता हूँ cos 2x को। ये माइनस का 2 साइन एक्स हो गया और ये प्लस का 3 हो गया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स और बच्चों ये आ जाएगा 4 यहाँ पे। मैंने कहा कि यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से प्लस का साइन एक्स और माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 है ये किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके इसके बारे में चेक करते हैं कि ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव। ओके तो अगर यहाँ पे देखो आप क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स को, ये था मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स और माइनस का 2। ओके बच्चों ये तो मैंने बोला मैं साइन एक्स को ना थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, साइन एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। क्लियर, तो मैंने टी मान लिया, मतलब टी की जो वैल्यू है आपकी वो -1 से 1 तक हो सकती है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस का 2। इसके फैक्टर करोगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास टी माइनस का यहाँ पर टी प्लस का 2 और यहाँ पर टी माइनस का 1। ओके तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -2 और 1 पे होके जाएगा ये, तो ये हो गया -2 और ये हो गया आपका 1। क्लियर। अब उसने बोला टी की वैल्यू आपको कहां से कहां तक लेनी है, -1 से 1 तक लेनी है। तो -1 यहाँ पे कहीं होता है तो आपने -1 यहाँ पे ले लिया कहीं, तो ये मेरे पास क्या हो गया -1 हो गया है, ये वाली वैल्यू -1 और 1 ही हो गया। तो मतलब आपके लिए जो ग्राफ काम का है वो कितना काम का है, यहाँ से लेके ये वाला काम का ग्राफ। ठीक है ना भाई, ये वाला ग्राफ अपने काम का है। तो अब मैंने बोला यहाँ तक काम का है तो -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो -1 रख दो आप, तो -1 रखा तो 1 माइनस का 1 माइनस का 2 तो ये कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी -2। तो ये जो टी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से साइन एक्स माइनस का 2 है, इसका जो रेंज आएगा वो -2 से लेके बच्चों 0 तक आएगा। क्लियर, इसका रेंज -2 से 0 तक आ सकता है। ओके तो -2 से 0 में अब देखो -1 से, भाई अगर -1 से t आपका 0 तक जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये जैसे जैसे x बढ़ेगा तो -1 से इधर, जब जब ये नेगेटिव रहेगा और 0 रहेगा तो 0 आ जाएगा और जैसे ही ये नेगेटिव रहेगा तो -1 वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया इसका माइनस, तो इसका रेंज कितना आ गया आपका, इसका रेंज आ गया आपका यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो कि सर इसका जो रेंज आएगा ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और -2 का, वो रेंज हो जाएगा आपके पास -2 से लेके 0 तक। अब मैंने इसमें -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 0 से लेके 4 तक। फिर भाई -2 से मल्टीप्लाई करने पे 0 से लेके 4 रेंज आ जाएगा इसका। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। तो जब जब ये 0 होगा तब तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर। अब ये 0 कब होता है, 0 होता है ये π/2 पर। ठीक है, π/2 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 3π/2 पे तो 0 नहीं होगा, उसके बाद 2n प्लस 4n प्लस 1 π/2। ठीक है ना, उसके बाद 5π/2। साइन एक्स 1 कब कब होता है, तब तब ये क्या होगा आपका 0 होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे अब इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बन जाएगा आपके पास, तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला π/2 है तो ये 4π/2 पे क्या होता है, 4n+1 π/2 पे क्या आता है बच्चों, ये साइन की वैल्यू जो आती है एट x इज इक्वल टू 4n+1 π/2, x इज साइन x इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। तो π/2 पर हो जाएगा ये 1, तो यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके ये आपके पास 1 है। ओके उसके बाद यहाँ पे कहीं ये 4 ले, आप इसके बाद ले लो। ठीक है, अच्छा अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, सिग्नम की। तो सिग्नम का ग्राफ बना लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो π/2
और सिग्नम क्या होता है, 0 और 1, ठीक है ना। और यहाँ पे ले लेते हैं 1, ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी 1 की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये गज जाएगा और 0 पे आते ही ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। मैं सिग्नम का ग्राफ बना रहा हूँ। फिर पाई बाई 2 से आगे तक जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 से आगे तक जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 2। जैसे ही 5 पाई बाई 2 आ जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और फिर ऐसे चलेगा ये। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसे आप ये हो गया 1, उसके बाद 2 रखोगे तो 8, 2 रखते 8 प्लस 1 9, तो ये 9 पाई बाई 2 आ जाएगा। 9 पाई बाई 2 में फिर से क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फिर, ओके, यहाँ पे माइनस रख दो, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसे चलेगा। यहाँ पे कितना आएगा, -1 रखते ही कितना आ जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 2। तो ये आपका माइनस का 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे आपका ये क्लोज। तो इस तरीके से रहेगा ये किसका ग्राफ हो गया आपका, ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ, किसका ग्राफ हो गया, सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस का 2 sin x और प्लस का 3 यहाँ पे। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई, ये ग्राफ कैसे बनाया। मैंने सबसे पहले उसके ब्रैकेट को आइडेंटिफाई किया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। मुझे पता लगा ये या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है हमेशा, ठीक है। नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब क्या आ सकता है, या तो इसकी वैल्यू 0 आ सकती है या फिर 1 आ सकती है, यानी कि या तो ये वाला रीजन आ सकता है या ये वाला आ सकता है। तो सिग्नम एक्स में तो दो ही वैल्यू आएंगी, 0 या 1। तो अब मैंने चेक कर लिया। अब 0 कब आएगा, जब साइन एक्स 1 होगा आपका। भाई जब जब आपका साइन एक्स 1 हो जाएगा तब तब 0 आएगा, और साइन एक्स 1 कब होता है, इस वैल्यू पे 1 होता है। तो ये कैसा हो गया आपका आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कैसा हो गया ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी इसी तरह की होती है, यानी कि एक पॉइंट आपका एक ही वैल्यू पे आपका क्या डिसकंटिन्यूअस बार बार फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, फंक्शन के अंदर पाई बाई 2 पे अगर 1 हो जाता तो ये कंटिन्यूअस हो जाता। अगर x इक्वल्स टू यहाँ पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाती तो ये क्या हो जाता, कंटिन्यूअस होता कि नहीं होता। तो पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, माइनस का 3 पाई बाई 2, इन सब पे क्या चाहिए आपको, फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करना है कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए, अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो इसी तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।